2026 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल की छात्राएं सूक्ष्म व्यायाम कर रही हैं गर्दन के लिए, आप भी इन्हें देख के शुरू करें आज का अभ्यास। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, धीरे धीरे ही नीचे लेके आएं। ध्यान रखें, इसको तेज़ी से ना करें, और जहाँ भी आप बैठे हैं बैठकर भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इसी प्रकार गर्दन को दाईं ओर लेके जाएं, बाईं ओर लेके जाएं, राइट लेफ्ट। गर्दन के ये सूक्ष्म व्यायाम आपके सर्वाइकल पेन को ठीक रखते हैं, आपकी गर्दन को स्वस्थ रखते हैं। इसका निरंतर अभ्यास आप भी करें, बच्चों को भी करवाएं। इसी कड़ी में अगला अभ्यास, गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे गर्दन आपकी घूमेगी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें कि आपकी आंखें बंद ना हो। आंखें बंद होने पर आपको चक्कर आ सकते हैं। और सभी अभ्यास आप धीरे धीरे करें, तेजी से ना करें। इसी में अगला अभ्यास जो आपके कंधों के लिए लाभदायक है, स्कंद शक्ति विकासक क्रिया इसे बोलते हैं। दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे और कुछ इस प्रकार से आप हाथों को 10 बार क्लॉकवाइज धीरे धीरे और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाने का प्रयास करेंगे। कितने सुंदर तरीके से एसडी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की छात्राएं आपको योग का अभ्यास करवा रही हैं। आशा करते हैं कि आप घर पर बैठकर इन अभ्यासों को कर रहे होंगे। अगला अभ्यास उंगलियों के लिए, आपकी हथेलियों के लिए, जो भी लैपटॉप में ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए। अक्सर उनको हाथों में, कंधों में दर्द रहता है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास, चाहे वो गर्दन के हों, चाहे वो कंधों के हों, चाहे वो आपकी उंगलियों के हों, ये सभी स्मॉल एक्सरसाइजेज जो मुश्किल मुश्किल आसन नहीं कर पाते उन सभी के लिए हैं। इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि बच्चे अपनी कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। ध्यान रखें आपके जो हाथ हैं वो सीधे रहेंगे, कोनी ना मुड़े। तो ये छोटे छोटे अभ्यास भी आपके शरीर के लिए अच्छे साबित होते हैं। तो इनको भी आप घर में बैठकर कर सकते हैं। अब इसी में अगला अभ्यास जो आप देख पा रहे हैं, आपके घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। बिल्कुल सीधे बैठेंगे जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। इसी को लगातार करते जाएंगे। जितना आप मैक्सिमम कर पाएँ 10 से 20 करने की तो कोशिश करें ही करें। जिनको भी घुटनों में हल्की दर्द है या जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और घुटनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये अभ्यास उनके लिए लाभदायक है। तो बच्चों ने इतने सुंदर तरीके से आपको भी सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाए। और योग में कुल आसनों की संख्या 84 होती है। 84 आसन होते हैं, जिसमें बैठकर किए जाने वाले, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले और खड़े होकर किए जाने वाले आसन शामिल होते हैं। महर्षि पतंजलि ने आसनों के बारे में कहा, स्थिरम सुखम आसनम। जो भी अभ्यास आप स्माइल से करें, कंफर्टेबल होके करें, वही आसन है। तो हमारा पहला आसन है ताड़ आसन। जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए बच्चे के ऊपर की ओर गए और रुके।
इसलिए में धीरे धीरे ही वापस आएंगे। इसको ताड़ आसन कहते हैं। ताड़ आसन बच्चों की हाइट को बढ़ाता है, आपकी काफ मसल के लिए, आपकी थाइज मसल्स के लिए एक अच्छा अभ्यास है। बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए एक अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथों को आगे की ओर लाके बांधेंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और रुकेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ही वापस आना है। एकदम झटके से आपको वापस इस आसन में नहीं आना। और इसी कड़ी में अगला अभ्यास जो हमारी गर्दन, कमर, पीठ, इनके लिए लाभदायक अभ्यास है। अब हम उस आसन को सीखेंगे और बच्चों के साथ आप इस आसन को घर बैठे दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करें। उत्कट आसन, जिसको आप चेयर पोज भी कहते हैं। गर्दन सामने होगी, दोनों हाथों में बराबर दूरी होगी। ऐसे बैठना है जैसे किसी कुर्सी पर बैठते हैं। आपकी बैक बोन को स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ थाइज मसल्स के लिए अच्छा अभ्यास है। ध्यान रखें इसमें आगे की ओर ना झुकें, इस तरह से इसको करें कि आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं। दोनों हाथ सामने, पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर जाएं और अपनी कमर गर्दन को सीधा करके सामने देखते हुए इस आसन का अभ्यास करें। जब भी आप आसन करें ध्यान रखें चेहरे पे स्माइल रहेगा, कंफर्टेबल होकर करेंगे। ज़बरदस्ती आसनों से शरीर को लाभ नहीं होता। अगला अभ्यास है हमारा कटी चक्रासन या अर्धचंद्रासन भी कहते हैं, जो स्क्रीन पर बच्चों को आप देख रहे हैं करते हुए। दोनों हाथ कमर पे हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर बच्चे गए हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि आपकी आंखें खुली होंगी और मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब अपना मैक्सिमम आपको पीछे की ओर जाना है, जितना भी आप आराम से जा पाए। ध्यान क्या रखना है इसमें कि आपको सांस लेते हुए पीछे की ओर जाना है। जब आप रुके हैं तो आपकी सांस नॉर्मल चलती रहेगी, और जब आप वापस आएंगे तो सांस छोड़ते हुए ही वापस आना है। तो सांसों का ध्यान आसन करते समय ज़रूर रखें। और अब बैठने वाले कुछ अभ्यास करेंगे, जिसमें से पहला अभ्यास है हमारा उष्ट्रासन, जिसको आप कैमल पोज भी कहते हैं। कैमल पोज आपकी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, कारगर आसन है। और इसको भी धीरे धीरे जितना आप कर पाएँ। आपको लगता है कि पूर्ण उष्ट्रासन आपसे नहीं हो पाता तो इसी आसन में आप दोनों हाथ कमर पे रख के भी मैक्सिमम पीछे की ओर जा सकते हैं, कटी चक्रासन की तरह। ये मोटापे को कम करता है, कमर के लिए, गर्दन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए एक अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास है हमारा शशांक आसन, जो आप स्क्रीन पर बच्चों को देख रहे हैं कि सामने की ओर शरीर को खींचते हुए नीचे अपने माथे को लगाते हुए लेकर गए हैं। उसी प्रकार आपको इस अभ्यास को करना है। ये है हमारा शशांक आसन। देखिए बच्चे कितने आराम से और सुखपूर्वक इन आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। ना ही चेहरे पर कोई शिकन है, ना ही ज़बरदस्ती, क्योंकि सालों की तपस्या जो बच्चे आपके सामने इन अभ्यासों को कर रहे हैं, इनमें कई वर्ल्ड चैम्पियन हैं, कई नेशनल चैम्पियन हैं। क्योंकि निरंतर योग का अभ्यास ही आपके शरीर को साधता है। तो निरंतर अभ्यास करें, केवल योग दिवस के दिन योग ना करें। आशा करते हैं कि जो भी बच्चे आपको आसन सिखा रहे हैं, केवल आप आज नहीं करेंगे परंतु इसका अभ्यास निरंतर करेंगे। और ये अभ्यास यदि आप कर लें तो शरीर के लिए इतने ही अभ्यास काफ़ी हैं, जो शरीर को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो बीमारियों का वेट करके योग ना करें, योग करके बीमारियों को हटाएं।
अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर कुछ आसन। आसन का मतलब आपको शुरू में ही बताया था, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता से, सुख से जो आप अभ्यास करें, शरीर के लिए जो अभ्यास करें, वह आसन है। तो आपके सामने भुजंग आसन किया जा रहा है। भुजंग आसन के लिए लेटकर दोनों हाथों को छाती के पास ज़मीन पर लगाकर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना होता है। और अब जो बच्चे आपके सामने कर रहे हैं वो है मकर आसन। जब भी हम पेट के बल लेटकर कोई अभ्यास करें तो मकर आसन में बॉडी को रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। और हर अभ्यास कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए ज़रूर करें। अगला अभ्यास शलभ आसन। इसमें दोनों हाथ बच्चों ने थाइस के नीचे रखे, चिन आपकी ज़मीन पे लगी रहेगी और धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाया है बच्चों ने। और मैक्सिमम जितना कर पाएँ उतना करें, ज़ोर ज़बरदस्ती से योगासन ना करें। अब आपको बच्चे कुछ पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योग अभ्यास सिखाएंगे। और अगला अभ्यास है आपका पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला सेतुबंध आसन। सेतुबंध एक पुल के समान इसमें शरीर की स्थिति बनती है, इसलिए इस आसन का नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध एक ऐसा अभ्यास जो आपकी कमर, गर्दन, पीठ के लिए लाभदायक आसन है। लेकिन ध्यान क्या रखें, हर आसन को आप सही तरीके से सीखें और फिर करें। और हर आसन को आराम से करें, टाइम लेकर करें। और योग को कल पे ना टालें कि मैं कल से अभ्यास करूँगा, आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता। इसी कड़ी में अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्त आसन। पेट की परेशानियाँ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे पेट में मरोड़ आते हों, पवन मुक्त आसन इन सभी बीमारियों के लिए लाभदायक आसन है और आपके पेट को ठीक रखता है, वेट को भी कम करने के लिए एक अच्छा अभ्यास है। अब बच्चे आपको करके दिखाएंगे प्राणायाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। जो भी अभ्यास हमारे प्राणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें प्राणायाम कहते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। पांचों प्राणों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। और प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे अंदर एनर्जी लाने के लिए। तो आपके सामने जो बच्चे कर रहे हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसको करने के लिए अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं से सांस को लेंगे, बाईं को उंगलियों से बंद करेंगे, दाहिनी से सांस को छोड़ेंगे, पुनः दाहिनी से सांस को लेके बाईं नासिका से सांस को छोड़ेंगे। इसका अभ्यास निरंतर 5 से 10 मिनट के लिए आपको करना है। अगला अभ्यास है भ्रामरी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भ्रामरी जिसका अर्थ है भवरा, जैसे भवरा गुंजन करता है उसी प्रकार इस प्राणायाम में भवरे की तरह माँ का गुंजन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों के अंगूठों से कान बंद होंगे, दोनों हाथों की उंगलियां कुछ इस प्रकार आपके आंखों के ऊपर नीचे और होठों के ऊपर नीचे होंगी। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों होठों को मिलाकर माँ का गुंजन करेंगे। और धीरे धीरे इसका अभ्यास आप करते जाएं। जो भी हकला के तुतला के बच्चे बोलते हैं उनके लिए अच्छा अभ्यास है। आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फोकस को इंक्रीज करता है, पढ़ाई में आप अच्छे होते हैं। और इस प्राणायाम पे कई रिसर्च भी हो चुकी हैं जो डॉक्टरों द्वारा की गई हैं। ज़रूर आप इन रिसर्च को पढ़ें, देखें
और इस प्राणायाम का लाभ उठाएं। तो आशा करते हैं कि आपने जो सीखा इसको आप निरंतर करें।